वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इससे आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम बहुत ही ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का ये जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको। तो ये जरूर देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो अभी आपको ले लेना चाहिए ग्रेडअप का पास। देखिए ग्रेडअप का जो पास है बहुत ही सस्ता में मिल रहा है और बेसिकली ये आपको 12+12 मतलब 2 साल के लिए मिल रहा है। अगर आप एसएससी का पास लेते हो तो उसमें एसएससी और रेलवे के सारे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर्ड है और इसमें 2 साल का ये जो पास है ये आपको बहुत ही सस्ता में मिलेगा अभी। और इसमें अगर आप हमारा कोड यूज करिएगा क्लस्टर40 का तो इसमें आपको ये और भी सस्ता में मिल जाएगा। और अगर आप इसका मोबाइल ऐप से अगर इसमें खरीदते हो तो इसमें आपको ये बहुत ही सस्ता, जैसा कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ। देखिए एक हमारे व्यूअर ने इसे खरीदा है केवल 135 में। उसने इस ग्रेडअप के जो पास को 2 साल के लिए ले लिया है, मतलब 2 साल के लिए बस 135 रुपए उसने पे किया था। तो मे बी आपको ये 135 में भी मिल सकता है अगर आप इसे मोबाइल ऐप से खरीदते हो तब। तो अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, इसमें क्लस्टर40 कोड लगाइएगा, आपको बहुत ही डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको 135 में भी मिल सकता है। तो अगर आपको ये लेना है अगर टेस्ट सीरीज तो अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है, अभी ही आप इसे ले लीजिए। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सैलरी। अब सैलरी में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए कि आपको पता है कि 12th लेवल का है ये एसएससी स्टेनोग्राफर, लेकिन सैलरी के बेसिस पे अगर आप देखिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि इसका अगर ग्रेड सी का अगर आप बात करिएगा तो इसमें आपको ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे तक का जॉब मिलेगा। मतलब इनिशियल सैलरी आपकी लगभग 35,000 के आसपास होगी। ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो स्टार्टिंग में ही आपको 35,000 मिलेगा, उसके बाद फिर ये आपका बढ़ते जाएगा, यानी कि 35 आपका बेस लाइन है। और ये आपको बता दूं मैं कि ये जो सैलरी लेवल है इसका, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी है। मतलब अगर आप 12th लेवल पे बात करिएगा तो ये वैसा जॉब है जो 12th लेवल पे सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला में से एक है। मतलब ये कुछ ही जॉब्स है जो आपको 4200 ग्रेड पे का जॉब देते हैं, वो भी 12th पास को, और ये उनमें से एक है। मतलब ये समझिए 12th पास अगर आपको अपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो उसका काम, कि ये एक स्टेनोग्राफर करता क्या है। तो बेसिक इसका जो काम है वो बहुत सारा है, बट इसमें से जो मेजर 2 काम है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला तो है स्पीच राइटिंग और दूसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग। अब देखिए स्पीच राइटिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि एक स्टेनोग्राफर का जॉब होता है कि किसी भी ऑफिसर या कोई भी मिनिस्टर उसके साथ रहना। अगर वो मिनिस्टर या ऑफिसर कहीं पर भी एज अ गेस्ट जाता है, वहां पर कुछ स्पीच देता है या कुछ भी बोलता है, तो वो बेसिकली आपको उस स्पीच को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करना पड़ता है मतलब उसको लिखना पड़ता है हाथ से। तो वो एक हो गया स्पीच राइटिंग। उसके बाद होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग का मतलब समझिए कि बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हेल्थ मिनिस्टर आकर के प्रेस के सामने बताते हैं कि अभी क्या है स्थिति हेल्थ सेक्टर का, क्या उनकी तैयारी है। मतलब वो प्रेस मीडिया के सामने आकर के जो कुछ ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब सारी बातें रिकॉर्ड की जाती है, ये सारी चीज़ों का नोट रखा जाता है लिखित में, मतलब रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें रखी जाती हैं। उसके बाद फिर इन चीज़ों का होता है कि ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जाता है या फिर वेबसाइट्स पे अपलोड होता है। तो बेसिकली उसी के लिए होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग में, मतलब प्रेस में जितना चीज़ भी बोला जाता है मिनिस्टर या आपका ऑफिसर के द्वारा, वो सारा कुछ नोट किया जाता है एक स्टेनोग्राफर के जरिए। एक स्टेनोग्राफर का काम ही यही होता है कि उसे सारा कुछ ये सब नोट करना पड़ता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी वो उनका जो ऑफिसर या मिनिस्टर है वो क्या क्या बोल रहा है वो सब कुछ उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो स्टेनोग्राफर का जो बेसिक 2 काम होता है वो होता है स्पीच राइटिंग और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग। इसमें आपको समझ में आ गया कि स्पीच राइटिंग का मतलब क्या हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग, ये 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है जो कि एक स्टेनोग्राफर को करना पड़ता है। अब अगला जो पॉइंट है वो भी वर्क वाला ही पॉइंट है, लेकिन मैंने यहाँ पॉइंट से लिख दिया इसे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए इस जॉब का ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आप एक स्टेनोग्राफर बन जाते हो तो फिर देखिए आपको क्या मिलेगा कि आप एक मिनिस्टर या ऑफिसर के अंडर में काम करिएगा। उस मिनिस्टर जहां भी जाएगा, चाहे पब्लिक प्लेस पे जा रहा है, चाहे मीटिंग पे जा रहा है, जहां भी जा रहा है, उस मिनिस्टर या ऑफिसर के साथ आपको भी घूमना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, ताकि वो जब भी किसी मीटिंग में या कहीं पर पब्लिक में या कहीं पर कुछ भी मतलब कि कुछ स्पीच दे या कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो आप उस चीज को नोट कर सको। इसलिए आपको उसके साथ ही हमेशा घूमना पड़ेगा। तो इसके साथ होता क्या है ना कि आप मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर के अंडर में अगर काम कर रहे हो, आप किसी मिनिस्टर का ही बन गए हो, आप मान लीजिए स्टेनोग्राफर, तो समझिए कि आप मिनिस्टर के सबसे करीबी आदमी में से एक बन जाइएगा। क्योंकि आपको हमेशा मिनिस्टर के आसपास होना होगा और आपको भी पता है जब आप किसी के आसपास रहिएगा
तो आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बन जाता है। तो एक तरह से बोलिए तो इसमें वर्क वाला में सबसे बेस्ट इसमें ये है कि आप असिस्टेंट बन जाते हो किसी भी मिनिस्टर या ऑफिसर के। तो आप ही समझिए कि आप कितने पावरफुल पावरफुल लोगों के साथ इसमें काम कर सकते हो। अब ये बेसिक है कि मिनिस्टर के अंडर में अगर आपको काम मिला है तो कोई भी छोटा मिनिस्टर बड़ा मिनिस्टर कोई भी होगा बट मिनिस्टर ही तो होगा, या ऑफिसर के अंडर में होगा तो वो ऑफिसर ही होगा। तो ओवरऑल आपको इसमें क्या मिलेगा कि आपको पावरफुल लोगों के साथ रहने का काम करने का मौका मिलेगा, और आपका इसमें एक समझिए कि आपका बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट बिल्ड हो जाएगा, एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट बिल्ड हो जाएगा पावरफुल लोगों के साथ। तो वर्क सेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इस जॉब में आपको सैलरी सब कुछ मिलेगा बट इसमें आप समझिए कि आपका जो फिर पहचान बन जाएगा अच्छे लोगों के साथ, मतलब मिनिस्टर्स ऑफिसर्स इनके साथ ही आपको रहना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका वर्क वाले में। अब अगला जो पॉइंट है पॉइंट 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लगभग ऑलमोस्ट नो रूरल पोस्ट, इसमें आपका गांव में पोस्टिंग बेसिकली नहीं होता है ऑलमोस्ट, मतलब लगभग समझिए 95% आपका पोस्टिंग नहीं होगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले पॉइंट में बताया कि आप किसी मिनिस्टर या किसी ऑफिसर के साथ काम करोगे। अब बेसिकली आप ही सोचो कि अगर आप मिनिस्टर या ऑफिसर के साथ आप काम करते हो तो कौन सा मिनिस्टर या ऑफिसर गांव में पोस्टेड होता है, या गांव में अगर रहता भी है तो गांव का किसी सुदूर इलाके में रहेगा जहां पर ना बिजली होगी ना पानी होगी। अगर बेसिकली एक मिनिस्टर गांव में भी रहता है तो वो बेसिकली अच्छे फैसिलिटी वाले एरिया में रहता है, तो आपको क्या किसके साथ काम करना है, मिनिस्टर या ऑफिसर के साथ। तो आप वो जहां होंगे आपको भी वहीं होगा, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो मिनिस्टर या ऑफिसर जहां भी जाएगा आपको भी वहां जाना ही पड़ता है। तो बेसिकली समझ जाइए कि आपको रूरल पोस्टिंग तो इसमें नहीं मिलेगा, रूरल पोस्टिंग भी अगर आपका होता है तब भी आपको एक अच्छा ही जगह में रहने के लिए मिलेगा। और समझिए कि इसमें ऑलमोस्ट नो रूरल पोस्टिंग, यानी कि बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली वो तो आपका समझ जाइए कि टाउन में ही होते हैं। और इसमें भी अगर आपका मान लीजिए ग्रेड सी का जो जॉब अगर है उसमें अगर आपका लग जाता है तो समझ जाइए कि इसको ऑलमोस्ट को भी हटा दीजिए यहाँ से, फिर सीधे कर दीजिए नो रूरल पोस्टिंग। क्योंकि ग्रेड सी का जितना भी आपका ऑफिसेस है मिनिस्टर्स है वो सारे के सारे लगभग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही रहते हैं। तो इसमें ग्रेड सी में तो आपका समझिए रूरल पोस्टिंग नहीं होगा। ग्रेड डी स्टेनोग्राफर में मे भी मिल सकता है, मे बी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो भी ऑफिसर्स होंगे वो बेसिकली गांव में नहीं रहते हैं, तो इसीलिए आपको भी गांव में रहने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, पॉइंट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑलमोस्ट नो रूरल पोस्टिंग। अब जो पॉइंट 5 है ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें देखिए कि जो स्टेनोग्राफी का एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर के लिए जो एग्जाम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसमें मैथ नहीं आता है। बेसिकली बहुत लोगों को होता है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते या मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनके लिए होता है मैथ बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए जो आर्ट्स एंड कॉमर्स से हो या केवल आर्ट्स से हो, उनके लिए ये एसएससी स्टेनोग्राफर का जो ये जॉब है वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं आता है। इसमें केवल इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस होता है। तो अगर आपको मैथ से प्रॉब्लम है तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको मैथ नहीं पढ़ना है, ये बिना मैथ का है। और सबसे बेस्ट है कि इसमें अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश इसमें अकेले 100 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, 50 रीजनिंग का, 50 जनरल अवेयरनेस का, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आपको मैथ से दिक्कत है तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।